गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन ईर्ष्यालु भी बहुत था। अब भूखे मरने की साहब नौबत आ गई, तो उसको लगा भोले के शरण में जाना चाहिए। ठाकुर साहब को भोले का प्रसंग बड़ा प्रिय लगता है। महाराज शादी करवानी है, कुआरे फिर रहे हैं, चिंता ही न करें, सब करवाए के जाएंगे, शादी करवानी है। सब करवाए के जाएंगे, चिंता न करें। तो भोले बाबा जल्दी रिझ जाते हैं और उसने सोचा चलो भोले बाबा को रिझाते हैं। सो जंगल में जाकर एक उस व्यक्ति ने भोले बाबा का भजन किया, भोले बाबा प्रकट हो गए। अब भोले बाबा प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भोले बाबा ने कहा वरदान मांग। चालाक भी बहुत था। भोले बाबा ने कहा वरदान मांग, एक वरदान देंगे, एक वरदान देंगे, जो मर्जी मांगे। चालाक बहुत। उसने कहा ठीक है महाराज, तो यही वरदान दो, जब भी जो भी हम आपसे मांगे आप हमें दो। शंकर जी ने कहा वाह भाई, दुबड़ा चालाक। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं बेटा, तू डाल डाल तो मैं भी, तू डाल डाल तो मैं भी पात पात, क्योंकि मैं भी दुनिया का बाप हूं, तो हमको चला है सिखाना। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब भी जो भी तू मांगेगा ये मेरा शंख ले जा, ये शंख तुझे देगा, लेकिन पड़ोसी को डबल देगा। लो, बोला ये क्या मतलब? तपस्या हमने किया और डबल पड़ोसी का। शंकर जी ने कहा तेरे घर से थोड़ा दूंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ये कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान। अब बड़ा उदास हुआ कि ये भोला भी किसी काम का नहीं। बता, पड़ोसी को डबल। शंख लेके घर आया, पत्नी ने कहा भोले राजी हो गए? बोले राजी तो हो गया, लेकिन अब भोला नहीं है, भोला मतलब चालाक हो गया। बोले वो कैसे? बोले ऐसे ऐसे बोला कि भाई पड़ोसी को डबल। तो पत्नी ने कहा डबल हो जाए तो हो जाए, कम से कम हम लोगों की जिंदगी भी तो आराम से कटेगी, सारी वस्तुएं मांगो। बोले हम सारी मांगे, पड़ोसी को डबल, और डबल पड़ोसी का मैं नहीं देख सकता। उसने कहा घर परिवार का गुजर बसर कैसे होगा? तो कहा कि मैं जा रहा हूँ परदेश, किसी शहर में जा रहा हूँ, और शहर में जाके नौकरी करूंगा, हर महीने रुपया भेजता रहूंगा, घर का काम आराम से चले। ठीक, तो चला गया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली में कमाई करने लगा, एक फैक्ट्री में लग गया, अब हर महीने पैसा भेजे, गुजर बसर आराम से। इतने में कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया, काम धाम बंद। अब काम धाम बंद, तो यहाँ बच्चे पत्नी सब भूखे मरने लगे, बड़े परेशान, क्या करा? तो आज बच्चों ने कहा वो शंख किस लिए है? तो शंख निकाला और कहा हे शंख देवता, हमारा एक मंजिल का पक्का मकान बन जाए। देखते ही देखते भोले की कृपा से एक मंजिल का बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान, लेकिन अगल बगल वालों का दो दो डबल। शिव जी की इच्छा। फिर इतनी इतनी ये वस्तु आ जाए, मैंने जो मांगा साहब घर में आ गया, लेकिन पड़ोसियों को डबल डबल। इनकी तो मौज हुई, लेकिन पड़ोसियों की डबल मौज हो। इधर जब कोरोना थोड़ा डाउन हुआ, काम धाम खुला, तो इसने कुछ पैसे कमाए, इसको लगा जाकर बच्चों का हाल पता करूं कैसे। ये गांव आया और जैसे घर की ओर बढ़ा, देखा तो इसका पक्का मकान, बोले कच्चे की जगह पक्का बन गया मेरा, लेकिन पड़ोसियों का डबल डबल मंजिल का। तो इसको लगा हो ना हो मेरी पत्नी ने बेवकूफी किया। गुस्से में एकदम घर पहुंचा, पत्नी अरे अरे आओ आओ आओ, ठीक तो हो, चलो नहाओ धो भोज, अरे बाद में भोज। ये क्या किया तुमने? पत्नी ने, बच्चों ने कहा भूखे मरने की नौबत आ गई थी, करते क्या? बोले मूर्ख, ऐसे मांगा जाता है एक पड़ोसियों का डबल डबल मंजिल का, तो क्या हो? अरे हम नहीं देख पाएंगे, तुझे मांगना नहीं है, शंख ला पहले। तो पत्नी बच्चों ने कहा पहले नहा धो लो, भोजन कर लो, बाद में सब करना। बोले नहीं, अरे पानी गले से नहीं नीचे नहीं उतरेगा पड़ोसियों का ये सब देखकर, जल्दी ला। शंख ला के रख लिया। बोला हे शंख महाराज, हमारी और हमारे परिवार वालों की एक आंख फूट जाए। एक आंख उसकी भी गई, परिवार वालों की, लेकिन पड़ोसी और पड़ोसी के परिवार वाले सब सूरदास हो गए।
उधर वाले साथ सूरदास, भाई डबल तो होना था सूरदास। तो पत्नी ने कहा चलो बस हो गया, लंका जीत लिया ना तुमने, अब नहाओ धो खाओ, एक आंख का पूरे परिवार को बना दिया तुमने। बोला तो क्या हुआ, एक तो है ना, एक से तो हम लोग देखेंगे ना, और ये अगल बगल वाले तो हो गए ना सूरदास। बोला अभी और मांगता हूं, अभी चुपचाप खड़ी रहा पत्नी। बोला हे शंख महाराज, हमारे घर के आगे एक छोटा सा कुआं हो जाए। तो बन गया, लेकिन पड़ोसियों के घर के आगे दो दो बड़े बड़े कुएं। अब सारा परिवार सूरदास जो निकले कुएं में गिरे जमाक से। अब शोर मचे, भैया कुएं में वो गिर गए, गांव वाले दौड़े, रस्सा डालो, अरे वो निकालो निकालो, रोज शोर मचे। और ये बाहर कुर्सी लगाकर मुस्कुराए, एक आंख से पत्नी की ओर देख देख करके कहे देखा कमाल मेरा, ऐसे मांगा जाता है। किस आंख से डबल मंजिल देखेंगे, आंख गई। ईर्ष्यालु बड़ा विचित्र। दीपावली आ गई, पत्नी ने कहा कि देखो जी मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा मेरे मन में है कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊं मायके, घर का खर्चा बच जाएगा। बोला 40 साल ब्याह के हो गए, पहली बार तूने अच्छी बात की, जा जा। चली गई बच्चों को लेकर मायके। इधर शाम को इसने देखा जाले वाले छत में लगे थे, तो इसको लगा जाला छुड़ा देता हूं। तो जीना लगाकर और झाड़ू से जाला छुड़ा रहा था, फिसल गया, गिर पड़ा। झाड़ू का नुकीला भाग जो आंख ठीक थी उसमें धंस गया, फूट गई इसकी। अब दूसरे की फोड़ोगे तो फिर दिक्कत तो होगी, फूटेगी तो फूट गई। संदेशा गया, बच्चे आए, पत्नी आई, अरे क्या किया, नौकर लगा करके और काम करवा लेते। बोला क्या हुआ, शंख लाओ। अभी देखो आंख वाला हो जाता हूं। बोला हे शंख महाराज, हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाए। शंख ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आवाज है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरी दोनों आंखें ठीक हो तो पड़ोसियों को 4 आंख देनी पड़ेगी, और 4 आंख ब्रह्मा जी के सृष्टि के नियम के खिलाफ है। 4 आंख देवता के हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के तो 4 हो नहीं सकते, तो इसलिए 4 आंख तो हम दे ही नहीं सकते। हाँ तू ऐसा मांग कि मेरी एक आंख ठीक हो जाए। तो बोला पड़ोसी, बोले पड़ोसियों की दोनों ठीक होगी। बोला तो मैं जिंदगी भर सूरदास रहूंगा, लेकिन पड़ोसियों को आंख वाला मैं देख नहीं सकता। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़ा ही विचित्र होता है साहब, बहुत ही।